कोर्ट में पेशी होनी है। पुलिस ने 5 दिनों की हिरासत की मांग की है। इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। आप विधायक नरेश बालियानी की कोर्ट में पेशी, दिल्ली पुलिस ने 5 दिनों की हिरासत मांगी। आपको अपडेट बता दें, आप विधायक नरेश बालियान की कोर्ट में पेशी हो चुकी है। इस दौरान 5 दिनों की हिरासत की मांग भी की गई है। दिल्ली पुलिस ने कहा है, हमने पूछताछ के लिए बुलाया था, जांच में सहयोग नहीं कर रही थी, जिसके बाद गिरफ्तारी की गई है। तो इस पूरे मामले में लगातार जांच की जा रही है और सियासत भी गर्माती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी लगातार वार किया जा रहा है। और अब बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार की, जिसमें एक भारतीय को बड़ी रिस्पांसिबिलिटी सौंपी गई है। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में कश्यप पटेल को FBI का डायरेक्टर बनाया गया है। कश्यप पटेल इसके पहले भी कई अहम भूमिकाओं में अपना जो योगदान है वो दे चुके हैं और काफी अहम जिम्मेदारी भी इनको इस बार दी गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। भारतीय फाइटर, FBI डायरेक्टर कश्यप पटेल, ट्रंप का जेम्स बॉन्ड। ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका में भारतवंशियों का परचम लहरा रहा है। टीम ट्रंप में एक और भारतीय का डंका बजा है। भारतीय मूल के एक और शख्स को अमेरिका में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप ने एक और भारतीय पर अपना भरोसा जताया। ट्रंप ने भारतीय मूल के गुजराती कश्यप पटेल को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए FBI निदेशक नियुक्त किया। ट्रंप ने कश्यप के नाम का ऐलान करते हुए उनकी तारीफ की है और उम्मीद जताई है कि वो इस पद पर शानदार काम करेंगे। डोनाल्ड ने कश्यप पटेल को अमेरिका फर्स्ट योद्धा बताते हुए उनके रूस हॉक्स की जांच में रोल की सराहना की और सोशल मीडिया X पर लिखा, मुझे घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि कश्यप पटेल FBI के अगले निदेशक के रूप में काम करेंगे। कश्यप एक शानदार वकील, इन्वेस्टिगेटर और अमेरिका फर्स्ट सेनानी हैं, जिन्होंने अपना करियर भ्रष्टाचार को उजागर करने, न्याय की रक्षा करने और अमेरिकी लोगों की रक्षा करने में बिताया है। कश्यप पटेल की नियुक्ति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए उनकी योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये नई नियुक्ति ट्रंप के उस दृष्टिकोण को भी दिखाती है जिसमें वो सरकार की कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों में बदलाव की जरूरत को समझते हैं। ट्रंप ने पटेल को बढ़ते अपराध, आपराधिक गिरोहों और सीमा पार से नशीली दवाओं की तस्करी जैसे मुद्दों को संबोधित करने का काम सौंपा है और वो सीधे अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को रिपोर्ट करेंगे। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। उसके बाद कश्यप पटेल FBI चीफ के पद पर कार्यरत हो जाएंगे। कश्यप पटेल के आने से टीम ट्रंप में भारतीयों की फहरिस्त और भी लंबी हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपको दिखा रही थी भारतीय डायरेक्टर, FBI फाइटर और हिंदुत्व को लेकर डोनाल्ड ट्रंप पहले भी बयान दे चुके हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी एजेंसी जहां पर भारतीय डायरेक्टर्स नजर आ रहे हैं। कश्यप पटेल की बात करते हैं, सबसे पहले FBI के डायरेक्टर बनेंगे। इसके अलावा तुलसी गबार्ड की बात करें तो नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर ये होने वाली है। इसके अलावा कुछ और तस्वीरें और कुछ और नाम भी आपको दिखाते हैं जो भी भारतीय मूल के बताए जा रहे हैं, जिनकी भर्ती भी यहाँ पर होगी। अब सबसे पहले आपको कश्यप पटेल कौन है इनकी भी मैं जानकारी दे देती हूँ। इनका पूरा नाम कश्यप प्रमोद पटेल है, समझ गए होंगे आप। वो मूल रूप से गुजराती मूल के बताए जाते हैं। उनका जन्म अमेरिका में ही हुआ है, लेकिन भारतीय मूल के बताए जाते हैं। वकील के रूप में करियर की इन्होंने शुरुआत की थी। इसके अलावा हाउस इंटेलिजेंस कमेटी में काम कर चुके हैं। काफी अनुभव उनका इस फील्ड में रहा है। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी में काम किया है इन्होंने। साथ ही ट्रंप के पहले कार्यकाल में कई जिम्मेदारी भी इनके कंधों पर रही है।
तो ये आपने कश्यप पटेल के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। रक्षा विभाग में चीफ ऑफ स्टाफ पद पर भी इन्होंने कार्यभार संभाला है, जिम्मेदारी संभाली है और काम किया है। अब एक और पॉइंटर, एक और तस्वीर ग्राफिक आपको दिखा रहे हैं जहां ट्रंप की टीम में हिंदू कितने हैं ये आपको बताते हैं। कश्यप पटेल के बारे में हमने आपको बताया, एफबीआई निदेशक की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई। इसके बाद तुलसी गबार्ड जो कि नेशनल एजेंसी का इन्हें डायरेक्टर बनाया गया है। इसके बाद विवेक रामास्वामी की बात करते हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का कार्यभार संभाल रहे। इसके बाद जय भट्टाचार्य की बात करें तो एनआईएच के डायरेक्टर के रूप में नियुक्त हैं जो कि भारतीय बताए जाते हैं। तो ये तमाम आप तस्वीरें देख रहे हैं जो कि भारतीय बताए जाते हैं और ये सभी भारतीय मूल के भी हैं और डायरेक्टर के पद पर कार्यभार संभाल रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए बात बांग्लादेश की करेंगे जहां लगातार कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसके बाद ना सिर्फ बांग्लादेश में बल्कि दुनिया के अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां इसके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। जहां इस्कॉन दुनिया के 150 देशों में मौजूद 850 कृष्ण मंदिरों में एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। लगातार मंदिरों को ध्वस्त किया जा रहा है जिसको लेकर यह आवाज उठाई जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिंदुओं पर बर्बरता, विश्व में गुस्सा। कट्टरपंथी बेलगाम, यूनिस लगाओ लगाम। पाकिस्तान की राह पर चल रहे बांग्लादेश में कट्टरपंथी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। कट्टरपंथी ताकतें वहां पूरी तरह से बेलगाम हो गई है। अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ बर्बरता की जा रही है और चुन चुन कर हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर पूरी दुनिया में गुस्सा है। हिंसा के खिलाफ पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया पीएम यूनुस जैसे कट्टरपंथी ताकतों के सामने घुटने टेक चुके हैं। कट्टरपंथी ताकतों ने बांग्लादेश का माहौल ऐसा बना दिया है जैसे उपद्रवियों को वहां हिंदुओं, उनके घरों, दुकानों और हिंदू मंदिरों पर हमला करने की खुली छूट दे दी गई हो।